अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज हाउ जस्टिफाइड आर वी इन कैरेक्टराइजिंग द पोस्ट मॉडर्न 5 centuries as the dark period of Indian history. Give reasons in support of your answer. So 5 centuries किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है 200 BC to 300 AD. तो ये जो 500 साल हैं, 5 सेंचुरीज़ जो हैं, इसको डार्क पीरियड के तौर पर कहा गया. एक नोशन ऐसा बना था. तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है. क्या सच में इसे डार्क पीरियड कह देना चाहिए या नहीं, इस बात को हम विद एविडेंसेस बताएंगे. और डार्क पीरियड कहा क्यों जा रहा है, पहले इस बात को अंडरस्टैंड करो. क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इस वक्त पे मॉडर्न एम्पायर टूट रहा है और वो टूटने के बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है आफ्टर इट्स डिक्लाइन जहाँ पर इट इज़ अ फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वेयर देयर इज़ नो वन कॉमन पॉलिटिकल पावर इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो पूरा भारत जो है वो एक तरीके से टूट चुका है. अलग अलग डायनेस्टीज़ के अंडर अलग अलग किंगडम्स यहाँ पर बन रहे हैं. एंड मोर ओवर नॉट जस्ट द वंस हु वर अर्लियर अंडर मॉडर्न एम्पायर, वो लोग इंडिपेंडेंट होकर अपना किंगडम बनाते हैं, बल्कि फॉरेन इन्वेजन्स यहाँ पर होती हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, और नए तरीके के लोग हमें यहाँ इंडिया में देखने को मिल रहे हैं. सो उस पीरियड को इसलिए डार्क एज कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एटमॉस्फेयर था. कोई बार बार एक राजा आ रहे हैं, उसको एलिमिनेट करके फिर दूसरे आ रहे हैं, फिर तीसरे आ रहे हैं, द नेक्स्ट वंस आर कमिंग. सो टाइम एंड अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ राइवलरी, देयर इज अ chaos, political chaos here, and that too a lot of decentralization, lot of power is given to the ones that are below you. और टाइटल्स इतने बड़े बड़े लेना ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी सिर्फ सुपेरियरिटी दिखाने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में पावर जो है वो नीचे ट्रांसफ़र हो चुकी है, जो कि मौर्यस के टाइम पे बिल्कुल नहीं था. वहाँ पे एकदम ऐसे खींच के, यानी एक सेंट्रलाइज्ड, एक अथॉरिटेटिव कंट्रोल वहाँ पर किंग का हुआ करता था. येस, देयर वाज अ एलैबोरेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगेन दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द किंग ओनली. यहाँ पर आप देखोगे तो राजा ने तो अधिकार दे दिया है कि आप कॉइन्स को इशू कीजिए, आप इंस्क्रिप्शंस को इशू कीजिए. शाका किंग्स कह रहे हैं अपने शत्राप्स को, महाशत्राप्स को. सो ऑफ कोर्स इट इज़ इंडिकेटिंग डिसेंट्रलाइजेशन, हाई लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट. सो क्वेश्चन को लिखना अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन के डिमांड को देख लें अगर, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात हो रही है, ठीक है. पीरियड के अंदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपको पूछा जा रहा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो एक तो 5 सेंचुरीज़ के बारे में तो आप पीरियड अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टाइम पीरियड है, ठीक. डार्क पीरियड इसको कहा जा रहा है. हाउ जस्टिफाइड इट इज़, ये तो मतलब एक तरीके का कमेंट यहाँ पर आपको दिखाना है, करना है, एक तरीके का डिस्कशन जो कि आप बताओगे यहाँ पर कि है या नहीं, क्यों कहा गया, क्या उसका रीज़न है, ठीक है. ये चीज़ पे कमेंट करोगे. फिर उसके बाद वहाँ पर उसको बताते हुए कि नहीं सिर्फ इतना ही नहीं है, इसी वजह से सिर्फ डार्क पीरियड नहीं आप इसको लेबल कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी और डेवलपमेंट्स हुई हैं जहाँ पर कुछ भी डार्कनेस जैसा नज़र नहीं आ रहा है. बहुत ब्राइट ये 500 साल हमें नज़र आ रहे हैं. अलग अलग स्फीयर्स के अंदर फिर आप इनके डेवलपमेंट को शो करोगे, ठीक है. सो नाउ यू हैव टू गिव रीजंस आल्सो इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो हाउ, तो यू विल शो कि भाई ऐसे ऐसे ये काम हुआ है, ओके. चलिए, तो 2 व्यू पॉइंट बेसिकली बताने हैं, एक इन द फेवर ऑफ डार्क एज और एक अगेंस्ट द डार्क एज. क्या क्या डेवलपमेंट हुई वो बतानी है विद एग्जाम्पल्स. सो कमिंग टू द आंसर, इंट्रोडक्शन के अंदर एकदम क्वेश्चन के साथ रिलेवेंट डिटेल को आप यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखेंगे. सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ डिबेट कैरेक्टराइज करता है इस पीरियड को एज डार्क एज, तो यानी एक डिबेट है, हमने ये बता दिया. द जस्टिफिकेशन रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन कैन बी असेस्ड, ये हम जस्टिफाई मतलब एनालाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन बाय एनालाइजिंग द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डायमेंशंस ऑफ दिस पीरियड. आप सारे एरिया को देख कर देख लो, आप बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर पाएंगे कि क्या सच में ये डार्क पीरियड था या नहीं, ठीक है. तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं, यहाँ पे एक डायमेंशन को देखते हैं. तो पॉलिटिकली अगर हम यहाँ देखते हैं, इसको कैरेक्टराइज कहा जा रहा है डार्क पीरियड के तौर पे. क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज एक जस्टिफिकेशन इसके पीछे ये दी गई कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा यूनिफाइड एम्पायर जो है उसका एंड होता है. यूनिफिकेशन ख़त्म हो गई जो मौर्यस के टाइम पे होती थी.
नई स्टेट्स यहाँ पर राइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडो ग्रीक्स, शाकास, कुशानास, सतवाहनास, सुंगास इन द डिफरेंट रीजन्स। पूरा भारत जो है वो टूट रहा है। सो इसकी वजह से एक तरीके का हमें फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिला, जिसकी वजह से इसे डार्क एज कहा गया। सो देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। ये चीज़ भी यहाँ पर आप हाईलाइट कर दो, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की बात यहाँ पर हो रही है बेसिकली। और फिर हाई साउंडिंग टाइटल या पॉम्पस टाइटल्स का यहाँ पर अडॉप्ट करना, जबकि आप ये चीज़ दिखा रहे हो कि नीचे आपके कुछ ऐसे पेटी प्रिंसेस हैं और वो लोग जो हैं यहाँ पर खुद के लिए एक ऐसा टाइटल लेकर बैठे हुए जो राजा यूज़ नहीं कर सकता, अदरवाइज आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, राइट। तो नीचे वाले जो रूलर्स हैं वो अपना एक अलग टाइटल लेंगे और जो किंग्स अबव हैं वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अपने आप को एक आइडेंटिटी, अपना स्टेटस हाई करने के लिए अपने आप को एक टाइटल देंगे। महाराजा, महाराजाधिराजा, राजाधिराजा, महेश्वर, देवपुत्र। तो ऐसे टाइटल्स यूज़ किए गए जहाँ पर वो किंग ऑफ किंग्स कह रहे हैं, मतलब राजाओं के राजा हैं। तो उनके नीचे छोटे राजा हैं और ये राजाओं के राजा हैं, राजाधिराजा हैं, ठीक है। ये चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। पॉलिटिकली दस एन अकाउंट ऑफ फ्रैगमेंटेशन ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्या है? फ्रैगमेंटेड पॉलिटी है जो कि हमें यहाँ देखने को मिली, जिसकी वजह से इसे डार्क एज कहा जा रहा है। बट बाकी इस अफेयर्स को भी हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें दिखा रहा है दैट इट इज़ फार फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज डार्क। ओके, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, in the field of religious tolerance. You will see exemplary progress here. इकोनॉमी के अंदर आप देखते हो कि बहुत वाइड स्प्रेड ट्रेड यहाँ पर हो रहा है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। सेंट्रल एशिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है, सेंट्रल एशिया, एंड देन टिल यूरोप यू आर ट्रेडिंग, यू हैव ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स, देयर आर नो बैरियर्स। यहाँ पर कुशानाज यूज टू गिव सिक्योरिटी टू द ट्रेड रूट, सिल्क रूट यहाँ से पास हो रहा है और आप देखो कितनी तरक्की यहाँ पर हमें मिल रही थी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो गुड्स हैं वहाँ से एनालाइज हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ डेली नेसेसिटीज़ के गुड्स नहीं हैं, लग्जरी के गुड्स जो थे वो भी डिमांड किए जा रहे थे और हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सिल्क के गुड्स हों, चाहे वो मसलिन हो, या सेमी प्रेशियस स्टोन्स हों, स्पाइसेस हों, सब चीज़ें यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही थी। रोमन गोल्ड कॉइन्स का इंडिया के अंदर मिलना भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि यहाँ पर Romans were interested in the trade. That is why they are paying us in gold coins. I mean that is quite a high thing to pay in gold, right? They were buying spices and they are paying in gold. तो आप सोचो कि उनको किस लेवल का प्रॉफिट हो रहा होगा उन स्पाइसेस को सेल करके कि वो हमें रोमन गोल्ड कॉइन्स में पे करके जा रहे थे, राइट? सो ये है। फिर अर्बन सेंटर्स यहाँ पर मथुरा, वैशाली, कांचीपुरम जैसे जब हमें देखने को मिलते हैं थ्रू आउट इंडिया, उज्जैनी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हो गया, प्रतिस्थान हो गया, नंबर ऑफ पोर्ट्स वर देयर। आप शुरू हो जाओ एकदम गुजरात की कोस्ट, इनफैक्ट आप पाकिस्तान मकरान कोस्ट जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाओ तो बारबारिकम इज़ देयर, भृगु कछा वॉज देयर, कल्याण, सोपारा, मुजीरी इज़ देयर। यू विल गो टू द तमिलनाडु कोस्ट, कोरकई आपको मिलेगा, कांचीपुरम, कावेरीपट्टनम वॉज देयर। और ऊपर जाएंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड मासूलीपट्टनम, ठीक है, तो साली हो गया आपका, ताम्रलिप्ति। सो ये तो आप देखो पूरा का पूरा जो इंडियन पेनिनसुला है, पूरा का पूरा इट इज़, ये तो शो हुआ है संगम लिटरेचर के अंदर कि ये बहुत ही बढ़िया लेवल का ट्रेड यहाँ सी ट्रेड हो रहा था, ओवरसीज ट्रेड बहुत बढ़िया है। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि बहुत प्रोग्रेस हुई। दीघनकाया विच इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इट इज़ मेंशनिंग दैट कि यहाँ मॉडर्न टाइम, प्री मॉडर्न टाइम्स के अंदर बहुत सारी आर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। इनफैक्ट वो यहाँ पर कई सारे टाइप ऑफ आर्ट्स को बताते हैं और वो चीज़ ऑब्वियसली कंटिन्यू करेगी, ऐसे एकदम बंद तो नहीं हो जाएगा ना। तो दैट हैज़ कंटिन्यूड। एंड जब ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड के अंदर वो जो गुड्स बन रहे हैं वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत सक्सेसफुली प्रोग्रेस कर रही है। फिर यहाँ अगर हम आर्ट फॉर्म्स को देखते हैं, स्कल्पचर आर्ट गंधारा, मथुरा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट को देखते हैं, पेट्रनाइज की जा रही है राजाओं के द्वारा। पेट्रनाइज कर कैसे पा रहे हैं? बिकॉज पैसा आ रहा है इसलिए पेट्रनाइज कर पा रहे हैं, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है इस एरिया में, इसीलिए दे वर एबल टू डू दैट, राइट। एंड ऑफ कोर्स इंट्रिकेट कार्विंग्स मिल रही हैं आपको, स्तूपा के ऊपर एम्बेलिशमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं, सतवाहनास करेंगे कंट्रीब्यूट। तोड़न्स को देखोगे आप, हाईली डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, पत्थर के हैं लेकिन ऐसा लगेगा जैसे वुड में कार्विंग करी है, इतना ज़्यादा बेहतरीन आपको आर्ट वर्क यहाँ पर मिल रहा है।
तो ऑफ कोर्स इट वाज पॉसिबल व्हेन यू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ दैट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. ऐसे तो नहीं हो सकता, राइट? आर्ट ऑफ मेकिंग कॉइन्स, सिक्कों के अंदर आप देख रहे हो, हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग, मेटलर्जी के ऊपर बहुत काम हो रहा है. सिक्के आप तरह तरह के बना रहे हो. आप टेक्नोलॉजी के अंदर बात यहाँ पर कर सकते हो अबाउट मेडिकल साइंस ऑल्सो. चरक और सुश्रुत, चरक संहिता लिखते हैं, चरक फादर ऑफ आयुर्वेदा है, सुश्रुत लिखते हैं सुश्रुत संहिता, लिटरेचर में इनकी बात कर सकते हो. और चरक तो पेट्रोनाइज किए जा रहे हैं बाय कुषाण किंग कनिष्क, राइट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. फिर इसके बाद आप देखेंगे लिटरेचर के बारे में, अलग अलग बुक्स के बारे में लिखो. बुद्धचरिता अश्वघोषा लिख रहे हैं, संगम लिटरेचर, इतना वाइड लिटरेचर आप देखो. thousands and thousands of poems are written by different poets. तो ये कितनी बड़ी बात थी उस वक्त के राजाओं के लिए, क्या प्रॉस्पेरिटी रही होगी, आप ये सोच के देखो, है ना? इतने हाई लेवल ऑफ डोनेशंस जा रहे हैं, कैसे जा पा रहे हैं? बिकॉज दे हैड वेल्थ. ठीक है, आने वाले टाइम पे तो आप बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स भी देखोगे. तो ये ग्रोथ तो बढ़ती जा रही है और ज़्यादा. रिलीजन, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स इंडिकेट करता है कि ये सोसाइटी के अंदर एक टॉलरेंस थी, और जहाँ टॉलरेंस हो वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन जाती है. वो किसी पेटी इश्यूज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते. दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ वायलेंस, विच एक्चुअली गेव देम दैट दिस स्ट्रेंथ. एक स्ट्रेंथ उनको क्या मिलता है कि उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया. ये सोशल स्टेबिलिटी की वजह से ही आप प्रोग्रेसिवली सोचोगे, आप इकोनॉमिकली ग्रो करने के बारे में सोचोगे, जो कि आपको अल्टीमेटली इंडिविजुअल लेवल पे तो बेनिफिट कर ही रहा है. आपका जो किंगडम है या जो आपका रीजन है वो भी ग्रो करने लगता है. सो सिंस एन इंडिविजुअल इज ग्रोइंग, द सोसाइटी वाज ग्रोइंग, द किंग वाज अर्निंग अ लॉट, वेल्थ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही थी, और जिसकी मदद से वो इस एरिया को मैनेज कर पा रहा है डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? सो दिस इज इट. ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई. वो पॉसिबल कैसे था? बिकॉज ऑफ दिस सोशल स्टेबिलिटी. सो फाइनली कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? इसी से मिलता हुआ तो एंड में एक एसेंस लिख देंगे. कंक्लूजन में मैंने आपको बताया है एसेंस लिख सकते हो, कनेक्ट कर दो या विद द फ्यूचर अगर हो पा रहा है तो यहाँ पे एसेंस जो है बहुत बढ़िया बन रहा है. दैट यू कैन राइट हियर कि yes, we do say that there was political fragmentation in these times, and due to which we are calling this as dark. But we need to analyze the other aspects as well, which are showing a remarkable development in different fields, in different spheres, and yeah, in all spheres. Spheres का लिखना है तो लिख सकते हो कि इकोनॉमिक के अंदर, है ना, आर्ट के अंदर, रिलीजियस, कल्चरल, ये इन सब बातों को लिख सकते हो कि सभी स्फीयर्स के अंदर. तो अलग अलग तरीके से कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन किया जा सकता है. सो आई होप द आंसर इज़ क्लियर विद ऑल ऑफ अस. ओके, दैट इज़ इट फ्रॉम द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. ठीक है, अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं विद द नेक्स्ट पीरियड. विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पीरियड, दैट इज़ द गुप्ता पीरियड, और वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट डायनेस्टीज़. ठीक है, तो रीजनल किंगडम्स के बारे में भी बात होती है, और गुप्तास के बारे में बेसिकली यहाँ पर हाईलाइटेड हम करेंगे डिस्कशन. सो ये रहेगा. फिर उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड, एंड ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू डू सर्टन मैप क्वेश्चंस एज वेल. ओके, तो आने वाले टाइम पे हम ये करने वाले हैं. सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट पीरियड्स. ठीक है, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो और क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाएंगे. थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.